अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज़ लुबना चौधरी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक क्विक सी रेसिपी लेके आई हूँ कि हम शकरकंदी को बॉयल किस तरह कर सकते हैं स्टीम की मदद से। वैसे तो सब लोग ही शकरकंदी को बॉयल करते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर घरों में पानी में ही इसको बॉयल करते हैं। बॉयल करने से ये होता है कि इसकी ग़िज़ाइयत भी ख़त्म हो जाती है अंदर से। तो हम इसको स्टीम करके किस तरह बना सकते हैं, ये मैं आज आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर ले लेना है और इसके अंदर इतना पानी डालेंगे कि आपका स्टीमर या ये जो ओवन वाली जाली है इसका आधा हिस्सा उसके अंदर कवर हो जाए। क्योंकि हम क्विक बॉयल कर रहे हैं इसको, इसीलिए प्रेशर कुकर का मैं इस्तेमाल करूंगी। आप चाहें तो पतीले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरे पास स्टीमर मौजूद था, ये साइज़ में बड़ा था, प्रेशर कुकर के अंदर आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने जो ओवन की जाली होती है वो इस्तेमाल की है। ओवन के ये स्टैंड से तकरीबन आधा पानी मैंने इसके अंदर रख दिया है और आंच जला दी है। अब हम एक एक करके शकरकंदी के पीसेस इसके ऊपर रखना स्टार्ट कर देंगे। आप चाहें तो इसको छोटे छोटे पीसेस यानी कि 2 से 3 पीसेस में कट करके भी रख सकते हैं ताकि वो मज़ीद जल्दी पक सके। इस तरह पकाने से ये है, देखिए इसकी स्टीम बनना स्टार्ट हो गई है। अब अगर इसको मैं साबित रख रही हूँ तो मैक्सिमम हमें 5 मिनट पकाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको पीसेस की फॉर्म में कट करके रख दोगे तो मैक्सिमम 2 मिनट ही हमें इसको बॉयल करना पड़ेगा, बहुत जल्दी ये रेडी हो जाएगी। कुकर को चलाने के बाद आपने मैक्सिमम 3 मिनट के लिए इसका सीटी यानी कि चलने के बाद का आपने इंतज़ार करना है। स्टीम बनने का टाइम और सीटी चलने का टोटल मिला के 5 मिनट होंगे। 5 मिनट के बाद आपने प्रेशर कुकर को खोल लेना है और जो हमारी शकरकंदी है इसको आपने निकाल लेना है। अगर आप कुकर के अंदर नहीं बनाते, वैसे ही पतीले के अंदर बनाओगे तो फिर ज़रा ज़्यादा टाइम लगेगा, 10 मिनट लग जाएंगे, 10 से 12 मिनट लगेंगे। अब इसको आप निकाल लेंगे किसी चिमटे वगैरह की मदद से, क्योंकि ये गर्म बहुत ज़्यादा होगी, हाथ ना जल जाए आपका। अब हम शकरकंदी को काट लेंगे, उससे पहले इसको अच्छे तरीके से छील लेंगे। इसका छिलका इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा 5 मिनट के दौरान ही कि ये आसानी से उतर जाएगा, छीलने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके ये शकरकंदी के बाल या जड़ें, जो भी आप इसे कहते हैं, आजकल ये सीज़न में इसी तरह की आ रही है। वैसे तो ये सर्दियों में ही होती है खाने वाली, लेकिन मुझे ये वाली ही मिली है, तो इसको भी आप साइडों से इसकी जड़ें जो हैं ये रिमूव कर दोगे, क्योंकि खाने में ये अच्छी नहीं लगती। अच्छे तरीके से आपने छील लेना है। अगर आप गरम गरम ही सर्व करोगे इसको, मतलब थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो फिर ये ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। वैसे आमतौर पे फ्रूट चाट में तो ये ठंडी ही करके इस्तेमाल की जाती है। अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, जिस तरीके से आपको पसंद है। फास्ट फॉरवर्ड पे मैं लगा के आपको दिखा रही हूँ। अच्छे तरीके से हमारी शकरकंदी पक चुकी है। बाकी सारे जो इसके पार्ट्स हैं इनको आप स्लाइसिस की फॉर्म में कट कर लोगे। एंड पे जाके ज़रा ये थोड़ी अजीब सी होती है, ज़्यादा ही इसके अंदर ये जड़ें या रेशे होते हैं, इन 2 पार्ट्स को आप रिमूव कर देना बेशक। अब हम इसको प्लेट में डेकोरेट करके रख लेंगे। चीज़ों की प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी हो वो खाने में भी उतनी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। टेस्ट तो चीज़ का दूसरे नंबर पे आता है, मतलब अगर उसकी प्रेजेंटेशन पहले अच्छी हो, आंखों को देखने में अच्छी लगे, फिर वो टेस्टी भी ज़्यादा लगती है। एक पीस मैंने कट करके रख दिया, बाकी को भी इसी तरह हम कट करके डेकोरेट कर देंगे और फिर अब इसको सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए मैंने थोड़ा सा चाट मसाला लिया है, इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे। जितनी आपको मिर्चें या स्पाइसनेस पसंद है उस हिसाब से आप इसके ऊपर ऐड करें। उसके बाद अगर आप चाहें तो इमली आलू बुखारे की चटनी बना के वो भी इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं। क्योंकि ये इंस्टेंट मैं बना रही हूँ, इसलिए वो तो अभी बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था, तो थोड़ा सा मैंने लेमन लेके वो इसके ऊपर निचोड़ दिया है अच्छे तरीके से। खट्टा मीठा सा इसका टेस्ट आएगा, बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार लगेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, रमज़ानुल मुबारक का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो अफ्तारी के टाइम हमें जल्दी होती है कि फटाफट से शकरकंदी बॉयल हो जाए और हम फ्रूट चाट बना लें। इस तरीके से आप जल्दी से बॉयल कर सकते हैं और मज़ेदार सी फ्रूट चाट रेडी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक अच्छा सा कमेंट कर दें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।